क्या आप हर सुबह उठकर अपनी शुगर टेस्ट करते हैं और वही पुरानी परेशानी, हर सुबह शुगर हाई रहती है। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, परहेज कर रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका जो शुगर है वो कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर सुबह उठते हैं तो यही सोचकर उठते हैं कि शायद सुबह आपकी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी कि शुगर कंट्रोल हो जाए, लेकिन आपको हमेशा जो है मायूसी का सामना करना पड़ता है। तो आप बिल्कुल ही सही जगह पर आए हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी सुबह की जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है यानी शुगर है उसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। और यकीन मानिए, यह वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो यह आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी मैजिक विंडो के बारे में जो हर 24 घंटे में यानी दिन और रात में मात्र एक बार ही खुलता है। अगर आपने इस विंडो का प्रयोग सही तरीके से कर लिया तो आप हर सुबह अपनी बढ़े हुए चीनी को यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम से कम 30 से 40 पॉइंट तक कम कर सकते हैं। अक्सर हम यह सोचते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी शुगर तभी बढ़ता है और इस पर डिपेंड करता है कि हमने क्या खाया, कहीं मीठा तो नहीं खा लिया या कुछ गड़बड़ खाना तो नहीं खा लिया। साइंस कहता है कि जब हम सोते होते हैं यानी कि रात के वक्त हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा विंडो खुल जाता है जहां हमारा बॉडी हमारे शरीर का एक्स्ट्रा ब्लड ग्लूकोज लेवल को शरीर से बाहर निकालने फेंकने में यानी कि फ्लश आउट करने में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे में से 90% से भी ज्यादा लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं और इस तरीके को सही से प्रयोग ही नहीं कर पाते हैं, इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपको ऐसे 4 साइंस बैक्ड तरीके बताऊंगी। इनको फॉलो करेंगे तो आप अपनी लीवर को और किडनी को शुगर को क्लियर करने वाला एक मशीन बना देंगे जो तेजी से आपके शरीर में बढ़ते हुए शुगर को यानी चीनी को बाहर निकाल फेंकेगा। अगर आप यह तरीके जान लेंगे तो आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो सेहत है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और बेहतरीन हो जाएगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं मास्टर्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में एक हेल्थ गाइड हूँ, न्यूट्रिशन गाइड हूँ और आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। तो चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल में। इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो स्टेप्स है यानी जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ 4 स्टेप्स वाला, इसमें स्टेप्स नंबर 2 और स्टेप्स नंबर 4 आप अगर सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे ये कितनी ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसे आप जरूर से देखें। चलिए डिटेल में इसे जानते हैं। हम ये चारों जो स्टेप्स हैं, टेक्निक्स हैं, इनके प्रयोग करने का तरीका और इसके पीछे की क्या साइंस है ये भी जानेंगे। इनमें से जो सबसे पहला टेक्निक है वह बहुत आसान है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा धमाकेदार है यानी कि बहुत इफेक्टिव है। इसमें आपको क्या करना है कि रात का जब आप खाना खा लेते हैं उसके बाद आपको मात्र 10 मिनट के लिए टहल लेना है, धीरे धीरे टहल लेना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मात्र टहल लेने से ऐसा क्या हो जाएगा। इसके पीछे एक गहरी साइंस छुपी हुई है। जब हम टहलते हैं तो ये साइंस एक्टिव होती हैं और अपना काम तेजी से करती हैं, जिससे चीनी नहीं बढ़ता है। देखिए क्या होता है कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारा जो ग्लूकोज होता है वो तेजी से स्पाइक करता है यानी कि बढ़ता है, और इसे हम ग्लूकोज का स्पाइक बोलते हैं यानी ग्लूकोज का तेजी से बढ़ना। और इसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करने के लिए एक इंसुलिन बनाती है। और जब आप डिनर के बाद वॉक करना शुरू करते हैं, टहलना शुरू करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर एक कमाल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हमारे मसल्स के अंदर एक GLUT4 ट्रांसपोर्टर होता है। साइंस कहती है कि जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कब होते हैं, जब हम चलते हैं, टहलते हैं, तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिससे ये हमारे खून में बहती हुई ग्लूकोज को डायरेक्ट खींच लेती है और हमारे मसल तक पहुंचा देती है। और सबसे मजेदार बात कि इस प्रोसेस के लिए कोई भी इंसुलिन की जरूरत हमें यहाँ पर नहीं पड़ती है। इसका मतलब क्या होता है कि हम अपने पैनक्रियाज पर कोई भी बोझ, एक्स्ट्रा लोड नहीं डालते हैं और हमारी खून, हमारे में जो चीनी बढ़ गई है वो ऑटोमेटिक साफ होती चली जाती हैं। जब रात को हम सोते हैं तो हमारी जो लीवर होती है वो ग्लाइकोजन रिप्लेसमेंट का काम करती है। इसका मतलब यह है कि वो जो शुगर है यानी चीनी है उसको स्टोर करने लगता है यानी कि इकट्ठा करने लग जाता है, जब भी हमें उसकी जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, हम उसको इस्तेमाल कर सके। जिस तरीके से हम अपने लिए कुछ ज्यादा पैसे अगर हमारे पास है तो उसको जमा करके रख देते हैं कि बाद में जरूरत पड़ेगी। अब यहीं पर जरा सोचिए कि अगर आप रात का खाना खाते हैं
और आप टहलते नहीं हैं, वॉक नहीं करते हैं, तो सारा जो लोड होगा यानी कि सारा ग्लूकोज कहाँ स्टोर होगा? लीवर पे। तो लीवर को बहुत ज़्यादा जो है काम करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा ग्लूकोज को स्टोर करना पड़ेगा, और लीवर पे शुगर का लोड बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा कि वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा। और यही मेन वजह या कारण होती है कि जब सुबह में उठने के बाद हम अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं तो वो हमेशा हाई दिखाई देती है, यानी कि ज़्यादा दिखाई देती हैं। इसीलिए आपको पहले स्टेप में क्या करना है, रात का खाना खाने के बाद कभी बैठना नहीं है, आराम नहीं करना है, आपको 10 मिनट टहल लेना है, यानी वॉक कर लेनी है। जैसे आप सुबह सोकर उठेंगे तो आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रह सकती है। अक्सर जो हमारा रात का खाना होता है वो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से भरा होता है, यानी कि मोस्टली हम रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं कुछ लोग, तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत होती हैं। तो अगर आपको बहुत पसंद है रोटी चावल तो आप इसे कोशिश करें कि आप दोपहर के खाने में खाइए। रात का खाना हो सके तो हल्का खाइए, और दलिया वगैरह आप खा सकते हैं। चलते हैं, जानते हैं टेक्निक नंबर 2 यानी स्टेप्स 2 पे। ये दूसरा तरीका जो है ये मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आपने पहले कभी कहीं नहीं सुना होगा, और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर सकता है। वो है टेम्परेचर, हमारे कमरे का टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर। क्या आपको पता है कि अगर आप कोल्ड में यानी कि ठंडे में सोते हैं तो आपकी जो मेटाबॉलिक रेट होती है, जो खाना को पचाने में मदद करती है, वो अच्छी हो सकती है, बेटर हो सकती है। और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपको कोई मेहनत करनी नहीं होगी और फिर भी आप बिना मेहनत का इसका फायदा उठा सकेंगे। देखिए, हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी फैट होती है, एक ऐसी चर्बी होती है जिसे हम ब्राउन फैट बोलते हैं, यानी कि भूरे रंग का, ब्राउन कलर का चर्बी, और एक हल्के कलर की फैट होती है। जो हल्के कलर की फैट होती है यानी हल्के रंग वाली, वो हमारे शरीर में सिर्फ एनर्जी को स्टोर करने में मदद करती हैं। और ये अच्छी बात है कि जो ये ब्राउन फैट होता है वो हमारी शुगर को जलाता है, जिससे हमारे शरीर में गर्मी पैदा हो सके। इसीलिए स्टडी में देखा गया कि जो भी लोग रूम टेम्परेचर कोल्ड रखते हैं, यानी कि 19 डिग्री से लेकर 21 डिग्री यानी 21 डिग्री तक टेम्परेचर पर अगर सोते हैं या उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं, आपका शरीर ऑटोमेटिक अपने शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए चीनी को बर्न करना शुरू कर देता है, ताकि शरीर का टेम्परेचर उस ठंडे वातावरण में अच्छा रहे। इसी कारण से आपकी चीनी वहां पर बर्न होती है, जिससे ग्लूकोज लेवल ज्यादा नहीं बढ़ता है। इसीलिए रात को सोने वक्त अक्सर अगर आपके पास एसी है यानी एयर कंडीशनर, तो उसका टेम्परेचर 20 या 22 तक ही सेट करके रखें। अगर एसी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे जगह पर सोएं जहां पर हवा अच्छी आती हो, हवादार और ठंडा कमरा हो, ताकि शरीर जो है वो ठंडा रहे और जिससे आपकी शुगर अच्छे से बर्न हो जाए और मेटाबॉलिक रेट बढ़े। ज्यादा गर्म कमरे में सोने से बचिए, और इसके कारण आपको नींद भी अच्छी आएगी और जिससे आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। अब तीसरे नंबर पर जो स्टेप है उसमें है पानी पीने का सही तरीका, यानी पानी का सही इस्तेमाल। पानी पीना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पानी पीने के सही तरीके को जानना और कौन से समय पे पीना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि पानी पीने का जो सही वक्त होता है, अगर आप यह जान लेंगे तो आप शुगर मैनेजमेंट में ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। देखिए, हमारी किडनीज का काम सिर्फ खून को साफ करना नहीं, हमारे शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेवल को भी कंट्रोल करना है। लेकिन किडनीज यानी गुर्दों के भी एक लिमिट होती है और इसे हम ऑस्मोटिक लिमिट्स बोलते हैं। देखिए, अगर शरीर के अंदर पानी की कमी है यानी कि डिहाइड्रेशन हो गई है, पानी पीने के बाद भी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है सही तरीके से, तो हमारी जो किडनी है वो गंदगी को बाहर निकाल नहीं पाएंगी और एक्स्ट्रा शुगर यानी चीनी जो हमारे खून में पड़ी है उसको साफ नहीं कर पाएंगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दिन में पानी नहीं पीते हैं या पानी पीना बिल्कुल भूल जाते हैं। अक्सर जब रात को सोने जाते हैं तब उनको पानी पीना याद आता है, जिससे वो रात को ज्यादा पानी पी लेते हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है, जिसके कारण आपको बार बार रात को उठकर बाथरूम जाना पड़ सकता है और ठीक से नींद भी नहीं आती है। अब रात में अगर आपको ठीक से नींद नहीं आए तो उसके कारण हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल्स नाम का एक खराब हार्मोन बढ़ जाता है, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। और ये कॉर्टिसोल्स यानी बैड हार्मोन हमारी सुबह की ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी चीनी को बढ़ा देता है, जिसे आप सुबह चेक करते हैं शुगर तो बढ़ी हुई दिखाई देती है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो पानी पीने का एक टारगेट है वो आपको सेट करना है और यह सुबह से लेकर दोपहर तक इस टारगेट को आपको पूरा करने की कोशिश करनी है। और इसको हम साइंस में बोलते हैं फ्रंट लोडिंग।
इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारी किडनीज़ को वो ज़रूरी पानी जो उनके लिए आवश्यक है, वह मिल जाएगी। जिससे किडनी अपना काम सही से कर पाएगी और हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा शुगर है यानी चीनी है, उसको आसानी से बाहर निकाल फेंकेगी। चलते हैं, जानते हैं इस नंबर 4 में कौन-सी ऐसी टेक्निक है। ये नंबर 4 की जो टेक्निक है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसमें हमें क्या प्रयोग करना है? इसमें हमें प्रयोग करना है एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका। ये कैसे काम करता है? सेब के सिरके में एक एसिड होता है जिसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड दो तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो ये हमारे खाने का जो पाचन है यानी कि डाइजेशन है, उसके रफ्तार को यानी कि उसकी जो स्पीड है वो कम कर देता है, जिससे खाना धीरे धीरे पचना शुरू होता है और उससे हमें एनर्जी भी मिल जाती है यानी कि ताकत भी मिल जाती है, और जिसके कारण हमारी एनर्जी बढ़ती है, लेकिन खून में ग्लूकोज नहीं बढ़ती है यानी कि चीनी एकदम से स्पाइक नहीं करती है। दूसरा यह काम करता है कि ये हमारे इंसुलिन को सेंसिटिव बना देता है, जिससे इंसुलिन अपना अच्छा काम कर पाती है और खून में बढ़ा हुआ चीनी को यानी ग्लूकोज को वो जल्दी से पचा लेती है यानी कि डाइजेस्ट कर लेती हैं। इससे सुबह का चीनी ज़्यादा नहीं बढ़ी होती है और इससे हम अपने शुगर को कंट्रोल कर पाते हैं। और ये साइंस भी प्रूव करता है कि अगर सोने के जो है आधा घंटा पहले या जब रात की डिनर लेते हैं उससे पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच अगर एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब के सिरके को मिलाकर स्ट्रॉ की मदद से अगर आप ले लेते हैं तो ये आपकी सुबह बढ़ती हुई ग्लूकोज लेवल को यानी चीनी को कंट्रोल कर सकती हैं। अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर पीना अच्छा नहीं लगता है पानी के साथ, तो आप इसकी टैबलेट भी ले सकते हैं। और ये दवाइयाँ इस प्रकार काम करती हैं जैसे कि आप एक नाव पे बैठे हैं और वो नदी में जा रही है और उसमें एक छेद हो गई है, उससे पानी आ रहा है। अब आप पानी को निकाल कर जो फेंक रहे हैं, जो आपके नाव में इकट्ठा हो रहा है, लेकिन उस जो सुराख है, उस छेद है, उसको बंद नहीं कर रहे हैं, जिससे लगातार आपके नाव में पानी भरता जा रहा है। लेकिन वहीं पर ये प्राकृतिक तरीका अगर अपनाना शुरू करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को चेंजेस करना शुरू करेंगे, सही तरीके से पानी पिएंगे, सही तरीके से खाना खाएंगे, तब आपके इस नाव में जो छेद है उसको आप परमानेंट बंद कर सकते हैं, जिससे नाव में पानी नहीं भरेगी और एक्स्ट्रा पानी जो है उसको आप बाहर निकाल फेंकेंगे, जिससे अपने शुगर को आराम से कंट्रोल कर पाएंगे। आज तरीका मैंने आपको बताया है, टहलना, रात का खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीनी है, टेम्परेचर का कैसे ख्याल रखना है, ये सारी चीजें और एक साथ में 1 चम्मच का उपाय अपनाना शुरू कर दीजिए, जिससे आप अपने शरीर को हेल्दी बना सकेंगे और ये बढ़ते हुए ग्लूकोज लेवल से हमेशा से छुटकारा पा सकेंगे। देखिए, जो तरीका मैंने आज आपको बताया है, ये अगर आप प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि आपकी सुबह की बढ़ी हुई चीनी कंट्रोल होनी शुरू हो जाए। लेकिन अगर आप दवाई ले रहे हैं तो अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर से ले लें और दवाई को एकदम से बंद ना करें। ये थे 4 आसान रास्ते, 4 स्टेप्स जो जिससे आप अपने रातों रात बढ़े हुए शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोग को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी है और आप इसे लाइक और शेयर भी करने वाले हैं। और मुझे जरूर से लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिएगा। मुस्कुराते रहिएगा। शुक्रिया।